तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर हाइड्रोस्टैटिक्स के एक बहुत ही मज़ेदार थ्योरम जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो सबसे पहले चलिए इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसका स्टेटमेंट कहता है, इट स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड होली और पार्शली इन अ लिक्विड एट रेस्ट इट लूजेस सम ऑफ इट्स weight. The loss of weight of body in a liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. इसका मतलब है जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में होल या पार्शली इमर्स कराते हैं तो जो लिक्विड की वजह से जो ऑब्जेक्ट अपना वेट लूज करता है वो वेट लूज इक्वल हो जाता है जो वाटर डिस्प्लेस होता है उसके बाहर। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। इसमें एक फोर्स यहाँ से अपवर्ड फोर्स लग रही हुई जिसका हम नाम देते हैं F2। एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही होगी जिसका हम नाम देते हैं F1। और जो इस यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हमने ली है उसे मानते हैं H। और जो ऊपर से जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उसे मानते हैं हम X। इसका वेट और जो यहाँ पे जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसे मानते हैं हम mg। यानी इसकी वजह से जो इसका वेट जो लूज हुआ है उससे जो हमारा वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसे मानते हैं mg के इक्वल। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो हमने जो ये बॉडी का वेट है वो mg के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि जो ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया इस ऑब्जेक्ट का, इसको हम मानते हैं a। हमने जो माना है जो एरिया है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर का और जो नीचे का क्रॉस सेक्शन एरिया उसे हमने a माना है। इससे हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। हाइट हमने इसकी h मानी है तो एरिया इंटू हाइट इसका वॉल्यूम हो गया। इसके बाद हम मास निकालेंगे इसकी, यानी ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा। मास क्या होता है हमारा, जब हमने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था इधर देखते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो हो सकता है, तो इसलिए इसमें लगाते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हमने क्या निकाला है, एरिया इंटू हाइट, तो डेंसिटी इंटू ए इंटू एच। ठीक है, ये हो गया इसका मास। जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है ऊपर वाली सरफेस पे उसे, तो लिक्विड प्रेशर ऑन द टॉप फेस ऑफ द बॉडी, इसके लिए हम प्रेशर इक्वल्स टू होता है हमारा h रो जी। हाइट हमने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ऊपर वाली उसे हमने क्या माना है x रो वो ग्रेविटी। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं हम P1। इससे हम वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स जो ये F1 है इसे निकालेंगे। ये होगी हमारी वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर हमने क्या निकाला था x रो जी इंटू एरिया a। ठीक है, इसी तरह से हम जो यहाँ पे लिक्विड प्रेशर लगा रहा होगा उस प्रेशर को निकालेंगे। उस प्रेशर को निकालने के लिए हम लगाएंगे सबसे पहले लिक्विड प्रेशर ऑन द यानी बॉटम फेस पे बॉडी पे फोर्स लगा रहा होगा। उसके लिए एक तो ये वाली हाइट और एक ये वाली हाइट, तो इसकी टोटल हाइट हो गई x। तो इसके लिए प्रेशर इक्वल्स टू h रो जी हमें फॉर्मूला लगाना है, तो h क्या हो जाएगी x प्लस एच रो जी। इसके बाद हम इसमें वो लगा लेंगे वर्टिकल अपवर्ड थ्रस्ट। अब वर्टिकल अपवर्ड थ्रस्ट निकालेंगे, अपवर्ड थ्रस्ट, वर्टिकल अपवर्ड थ्रस्ट के लिए फोर्स यानी F2, ये हमने F1 निकाला, इसके बाद F2 निकालेंगे। फोर्स इसके टू प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर निकाला x प्लस एच रो जी इंटू एरिया। दोनों फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी F2 माइनस F1 करेंगे तो हमारी एक नई फोर्स मिलेगी, उसे ही हम इस बॉडी का वेट कह सकते हैं। तो उस वेट को निकालने के लिए हम F2 माइनस F1 करेंगे यानी x प्लस एच रो जी ए माइनस एक्स रो जी ए। ठीक है, इसमें से रो जी ए को हम कॉमन लेते हैं, क्या आता है x प्लस एच रो जी ए माइनस एक्स रो जी ए। इसमें से हम रो जी ए को कॉमन ले लेंगे, x प्लस एच माइनस एक्स बचा, तो h रो जी ए। तो h इंटू एरिया यानी रो का अलग रख लो इंटू एरिया इंटू h इंटू ग्रेविटी। एरिया इंटू हाइट हमारा वॉल्यूम होता है, तो यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है हमारा मास, मास इंटू ग्रेविटी। यही हमने पहले निकाला था कि जो हमारी वाटर जो डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वेट निकला है हमारा mg। होता है कि जो वैन हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो जो वाटर डिस्प्लेस होता है वो उसके वेट लॉस के इक्वल हो जाता है।